नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, 2010 से पहले के नियुक्त शिक्षकों को टीईटी परीक्षा से मिल सकती है बड़ी राहत। इससे संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही, जानते हैं इसे हम डिटेल में। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के देश भर में चल रही बहस अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल कर 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। यह फैसला लाखों शिक्षकों को भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। हाल ही में 1 सितंबर 2025 को आई सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि में 5 वर्ष से अधिक समय बाकी है, उन्हें 2 वर्ष के भीतर टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। इस आदेश में पुराने और नए दोनों तरह के शिक्षकों को शामिल किया गया है। तो साथियों, यहाँ देखा गया 2010 के जो शिक्षक हैं, 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें टीईटी देना अनिवार्य है। लेकिन यहाँ पर एक राहत भरी अपडेट निकल करके आ रही है, जिसके तहत जो तमिलनाडु सरकार है उसने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। और इस खबर को हम कानपुर न्यूज़पेपर के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं देखा जाए तो तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक पर नियम लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी नियुक्ति उस समय के वैध प्रावधानों के अनुसार हुई थी। सरकार ने याचिका में बताया कि शिक्षा का अधिकार आरटी की धारा 23(1) केवल भविष्य की नियुक्तियों से संबंधित है, इसलिए पुराने शिक्षकों पर नई योग्यता थोपना कानूनी रूप से अनुचित है। साथ ही ये बात बिल्कुल सही है कि 2010 के बाद यह नियम फॉलो हुआ था, तो जो नियम ही नहीं बना उससे पहले नियुक्त शिक्षकों पर यह जबरदस्ती थोपा गया एक कानून है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और इसके तहत 2010 से पहले जो शिक्षक नियुक्त हैं, ऐसे तो तमाम विभागों में तमाम जो शिक्षक हैं, अब कुछ नई योजनाएं के तहत, कुछ प्रावधानों के तहत परीक्षाएं होती हैं, और उस समय ऐसा नहीं था। तो क्या फिर उन विभागों में भी फिर से परीक्षा कराई जाना चाहिए या न्याय संगत नहीं है? आगे हम देखते हैं। राज्य सरकार ने अपनी ओर से याचिका में चिंता व्यक्त की है। तमिलनाडु में करीब 3,90,458 सरकारी शिक्षकों ने अभी तक टीईटी पास नहीं किया है। यदि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पुराने शिक्षकों पर लागू होता है, तो करीब देखा जाए तो लाखों शिक्षकों की सेवा खतरे में पड़ सकती है। इससे लाखों विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होगी और पूरी शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता आ सकती है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में तमिलनाडु सरकार में कोर्ट से स्पष्टीकरण की मांग करते हुए कहा है कि टीईटी के पास करने की 5 साल की समय सीमा में केवल 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त शिक्षकों पर ही लागू होना चाहिए। सरकार ने सुझाव दिया है कि पुराने शिक्षकों के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग, डिप्लोमा कोर्स, ब्रिज कोर्स जैसे वैकल्पिक व्यवस्थाएं लागू की जा सकती हैं, जिससे उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहे और गुणवत्ता भी बेहतर है। तो साथ ही ये बात हम भी अपने वीडियो के माध्यम से कई बार कह चुके हैं कि डिप्लोमा कोर्स या ब्रिज कोर्स भी करा सकते हैं 6 मंथ का, जिसमें शिक्षक ट्रेंड अनुभवी है, ट्रेंड और कुछ उसमें होना है तो वो ट्रेंड भी हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार से टीईटी जैसी परीक्षा लेना ये शिक्षकों के साथ न्याय संगत नहीं है। जहां देखा जाए तो उनकी नौकरियों से कई परिवार चल रहे हैं और यह एक तरीके से न्याय संगत बात नहीं है, और इस पर पुनर्विचार याचिका को मान्य किया जाना चाहिए। बहरहाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी पुनर्विचार याचिका लगाई जा चुकी है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और अन्य राज्य में केरल से भी इस प्रकार की बात आ रही है। वही तमिलनाडु की बात, जहां देखा गया था कि तमिलनाडु सरकार 4 टेट कराने के पक्ष में थी, शिक्षकों ने विरोध करने के बाद वहां पर भी पुनर्विचार याचिका लग गई है। तो साथियों, इस प्रकार से राहत मिल सकती है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के